नमस्कार। अपनी बात में आज चर्चा करते हैं दिशा रवि की गिरफ्तारी पर। दिशा की गिरफ्तारी अपराध में है और उसको परसों यानी कि शनिवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया था और कल दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में उसको प्रस्तुत किया गया। उसकी पुलिस रिमांड स्वीकृत कर दी गई दिल्ली पुलिस के पक्ष में। दिशा रवि की गिरफ्तारी और उसको पुलिस रिमांड पर दिए जाने के बाद सोशल मीडिया में एक ट्रेंड चल रहा है जो कि दिशा के पक्ष में है और लोग उसको गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं, उसको रिहा करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, करनाल में कल किसानों की महापंचायत हुई तो संयुक्त किसान समन्वय समिति ने दिशा की रिहाई की मांग कर दी है और उसको निर्दोष बताया है। अब सवाल ये उठता है कि दिशा के जो कृत्य हैं, जो उसने कार्य किया है, वो एक अपराध है या सामान्य भूल है, इसकी चर्चा करते हैं। दिशा पर जो आरोप है वह है कि किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हिंसा उकसाने के लिए, उसे दिशा से भटकाने के लिए एक ग्रेटा थनबर्ग ने, जो कि पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक गूगल टूल किट जारी किया। इसमें ऐसी सामग्री थी जो भारत में विध्वंस और विस्फोटक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली थी। ये दिल्ली पुलिस के पकड़ में आया। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की और जब जांच की तो पता चला कि ये जो टूल किट थी, इसको सबसे पहले जहाँ से उसको शेयर किया गया तो ये बेंगलुरु से हुआ। बेंगलुरु में ये छात्रा जिसका नाम दिशा रवि है और इसकी उम्र 21 वर्ष है, BBA की छात्रा है, एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है। इसने उसको सबसे पहले शेयर किया और शेयर ही नहीं किया, उसने उसको एडिट भी किया और ये उस अभियान से भी जुड़ी है। स्वयं को पर्यावरण कार्यकर्ता कहती है, जो अभियान ग्रेटा थनबर्ग द्वारा चलाया जाता है। इस अभियान का नाम है फ्राइडे फॉर फ्यूचर। इस अभियान की वो इंडिया में कार्यकर्ता है और यहाँ उसने नाम दिया है फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया। तो क्या उसकी उम्र कम होने के कारण उसका अपराध कम हो जाता है? ये एक बहस इस समय सोशल मीडिया में बहुत तेज़ी से चल रही है। तमाम लोग कह रहे हैं कि वो 21 साल की है, अबोध है, बच्ची है, तो क्या उसके सारे अपराध माफ़ हो जाते हैं उसकी गलतियों के? अगर भारत में दिल्ली हिंसा में जिस तरह से घटनाएं हुई, लोग मारे गए और देश का अपमान हुआ एक तरह से झंडा फहराने से, इसके बाद भी कुछ लोग शांत नहीं बैठ रहे हैं और अगर इसके बाद फिर हिंसा भड़क जाए तो एक अबोध के कारण या एक बच्चे के कारण अगर देश में हिंसा होगी तो क्या उसका अपराध क्षमा कर दिया जाएगा? नहीं, कतई नहीं क्षमा किया जा सकता है, क्योंकि ये अक्षम्य अपराध है। उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, आपराधिक साजिश का मुकदमा दर्ज हुआ है, षड्यंत्र का दर्ज हुआ है और इन पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। किसी को इस आधार पर माफ़ कर दिया जाए कि उसकी उम्र कम है तो ये एक बहुत बड़ी भूल भी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि देश में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जो कि बम्बई में 2008 में किया गया, मुंबई आतंकवादी हमले का जो मुख्य अभियुक्त था अजमल कसाब, उसकी उम्र भी 21 साल ही थी। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी बुरहान वानी मुठभेड़ में मारा गया, जिसने कई बहुत गंभीर घटनाएं की थीं, सेना पर, CRP पर, जम्मू पुलिस पर हमले किए थे, वो भी 21 साल का था। और इतना ही नहीं, जिसने 2019 में 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में भारतीय CRPF दल की टुकड़ी पर हमला किया था, आत्मघाती जिसने विस्फोट किया था, अहमद डार, उसकी उम्र भी 21 साल ही थी। तो क्या 21 साल के, 20 साल के इन युवाओं को भटका हुआ कहा जा सकता है? कतई नहीं, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा है। ये भटके हुए नहीं हैं, ये योजनाबद्ध रूप से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे युद्ध में एक
जो है एक विस्फोटक के रूप में देश में, विस्फोटक तत्वों के रूप में देश में काम कर रहे हैं। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन न्याय संगत ढंग से। इनको जो दिशा रवि का मामला है, अब पुलिस जांच करेगी, 5 दिन का पुलिस रिमांड है। अगर पुलिस को साक्ष्य मिलते हैं, उसने वैसे कल जहां कहा कि नहीं मेरा कोई दोष नहीं है, कोर्ट में कहा, रोने लगी और उसने कहा मैंने तो 2 ही लाइनें एडिट की हैं, लेकिन इस पूरे टूल किट में ये भी बात सही है कि वो 2 लाइनें ही गंभीर हैं जो कि देश में हिंसा भड़काने के लिए उकसाती है। तो कोई भी 2 लाइन या 1 लाइन या 1 शब्द भी गंभीर हो सकता है देश की शांति सुरक्षा के लिए। इसलिए न्याय संगत ढंग से दिल्ली पुलिस काम करेगी, इसकी हमें उम्मीद है। और अगर उसका दोष सिद्ध होगा तभी सज़ा होगी। भारत की न्याय व्यवस्था इतनी पारदर्शी है और इतनी विश्वसनीय है कि किसी को जो दोषी नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर दोष सिद्ध होता है तो सज़ा जरूर मिलनी चाहिए। वो अबोध नहीं है और अपराध अपराध है। इस पर जो लोग अभियान चला रहे हैं उनको भी कम से कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के खिलाफ कोई युद्ध चलाए, हमारे देश को विध्वंस करने की साजिश करे और हम उसका पक्ष लें। किसान आंदोलन के नेताओं ने भी कल इसकी रिहाई की मांग करके एक बार फिर एक और बड़ी गलती कर दी है। इनका जो भी आचरण है किसान नेताओं का, इस तरह का आचरण जो भी देश के खिलाफ बोलेगा, काम करेगा, उसका समर्थन करेंगे, उसकी रिहाई की मांग करेंगे, ये अपना जन समर्थन लगातार खोते जा रहे हैं। आज की बात में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय पर चर्चा के साथ अपनी बात में। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।